महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए परशुराम जी महाराज ने जब राम से कहा कि मेरे रहते हुए तुम्हारे माई बाप की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारा नाम राम रख दिया, इसलिए करे पर तो मोर संग्रामा, युद्ध करो। राम ने कहा युद्ध ना करूं तो कोई रास्ता है? बोले हाँ एक विकल्प है, आपको दे देती हूँ। बोले क्या? बोले ना ही तत्क्षण कहा रामा, नहीं तो तुम अपना नाम बदल लो। अब राम को हंसी आ गई। तो परशुराम जी ने कहा मैं जानता था कि तहु बंधु संबाम, तू कोई अपने भाई से कम नहीं है, तुम ही अपने भाई की तरह टेढ़ाई है। छल तज करें समर से द्रोही, ऐ शंकर के द्रोही, छल कपट का प्रत्याग करके मुझसे युद्ध कर। राम को छली कपटी कह दिया। अरे राम तो सहज स्वभाव छुअत छल नहीं। उनको क्या कहा परशुराम जी ने? कहा तू छल विनय कर से कर जोरे, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, कर पड़तो मोर संग्रामा, नाई तो छाण छल तज करे समझ। और जो ही इतना कहा तो ये कथा कौन सुना रहा है? शंकर जी। किसको? पार्वती जी को। और जो ही परशुराम जी ने राम जी को शंकर जी का द्रोही कहा, बीच में शंकर जी की एक चौपाई आ गई। पढ़ना आप वहां पर। शंकर जी ने क्या कहा? कहा मुनिवर बकही कुठारे उठा, मुनिवर बकही कुठारे उठाए, मन मुस्काही राम शिरना, मन मुस्काही राम शिरना। शंकर जी ने कहा अभी तक तो ये बोल रहे थे, अब ये बोल नहीं रहे, अब ये बक रहे हैं। हमको शंकर जी का द्रोही राम जी को कह दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ शंकर जी को, बीच में टिप्पणी देनी पड़ी। कहा मुनिवर बकाई, ये बक रहे हैं राम जी को। शंकर जी का द्रोही, शिव द्रोही ममदास का हावा, सो नर सपने मोहि न पावा। तो कहा कोई दूसरा रास्ता? कहा ना है तो छाण कहा तो राम कहलाना। तो राम जी को हंसी आ गई। हंसी क्यों आई? बोले महाराज मैं तो ये समझ रहा था कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, शंकर जी का धनुष टूटा, आपको बुरा लगा, आप आ गए, लेकिन अब कलई खुल गई आपकी। बोले कलई जानते हो कि नहीं? अब आजकल के लोग, अभी 50 वर्ष पुराने लोग तो जान जाएंगे, 40 वर्ष के, अब नए लोग नहीं समझ पाएंगे कलई खुलना क्या होता है। क्योंकि पुराने जमाने में गिलाट के और वो पीतल के बड़े वजनदार बर्तन होते थे, उनमें दूध रख दो तो फट जाए, फलाना ढकना, तो उसमें कलई चढ़ा दी जाती थी। और माताएं पहले जब मानती थी ना, हाँ रगड़ करके मानती थी, तो फिर 2-3 महीने के बाद में ही फिर वो अंदर से पीलापन निकल आता था। तो बोले कलई खुल गई इनकी। तो राम जी ने कहा कि अब आपकी कलई खुल गई। बोले कैसी कलई? बोले हम तो ये समझ रहे थे कि आप शिव भक्त हो, शिव भक्ति की आपने कलई उड़ रखी थी, अब पता लग गया कि आप शंकर जी के धनुष के कारण नहीं आए हो, आप तो नाम के कारण आए हो कि तुम्हारा नाम राम कैसे हो गया। नाम बदल लो तो छोड़ देंगे हम तुमको, नहीं तो छाण कहा रामा। तो राम जी ने कहा कि अगर महाराज आपने ये तो सोच लिया कि मेरा नाम राम क्यों रख दिया, पर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एक राम के रहते हुए दूसरे राम को आना क्यों पड़ा? आपको मालूम है परशुराम जी का भी नाम राम ही रखा गया था। श्रीमद् भागवत में जब रेणुका जी उनको पुकारती हैं तो राम रामेति तातेति बिचकोश कई सती, राम राम कह करके ही पुकारा है उन्होंने। इसलिए कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े बड़े योद्धा थे धरती पर परशुराम जी जैसे, जिन्होंने 21 बार छत्रों से, और वैज्ञानिक इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे कि विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब तो हम साधु बन गए, तो अब संतान अगर मैं सबको साधु बना दूं तो संतान कहां से पैदा होगी? तो उनका डजंट मैटर, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब साधु बनो। बोले महाराज संतान कहां से पैदा होगी? कहा हम पेड़ों से पैदा करेंगे। और नारियल बनाने लग गया महाराज, आंख साख सब बन चुकी थी नारियल की, अभी प्राण डालने वाले थे। बोले 9 महीना हो गए, सुई चोटी काट दी जाएगी और नीचे से दौड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे संतान पैदा होने में, पेड़ों से आदमी पैदा होता। वो तो भला हो महाराज, देवताओं ने प्रार्थना की और सृष्टि को रुकवा दिया, नहीं तो झगड़े ही होते रहते ब्रह्मा की सृष्टि और विष्णु विश्वामित्र की सृष्टि।
इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जो पेड़ों से मनुष्य को पैदा कर सकते थे, इतने बड़े बड़े योद्धा जो 21 बार छतरी से विहीन किया, और इतने बड़े बड़े सिद्ध संत थे जिन्होंने 3 अंजुल में पूरे समुद्र को पी लिया। इतने बड़े सिद्धों की भी कमी नहीं थी राम के समय, दशरथ के समय सिद्धों की कमी नहीं थी, योद्धाओं की कमी नहीं थी। और इतने बड़े बड़े ज्ञानी थे, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा, राजा जनक जैसे तत्व ज्ञानी चिंतक, फिर भी रावण अट्टहास कर रहा है। इसलिए कि वो सब एक से बढ़कर के एक हस्तियां थीं, लेकिन उनमें संगठन नहीं था, एक दूसरे से सब अलग अलग। विश्वामित्र भविष्य वशिष्ठ का झगड़ा चल रहा था, पुराणों में पढ़ लें। आस पास में ही दशरथ राजा जनक हैं, कभी भेंट नहीं हुई उनकी। एक और दशरथ है, एक और राजा जनक है, और उनके बीच में एक महात्मा यज्ञ नहीं कर पा रहा है, ऋषि मुनि लोग साधुओं को उठा के खा जा रहे हैं। ये परिस्थिति तब केकई ने कहा ऐसे कैसे हो चलेगा। केकई ने कहा कि या तो मेरा पति इतना महान होगा जिसके द्वारा मैं रावण का वध कराऊं, और यदि पति न हुआ तो मैं वीर प्रसूता मां बनूं, एक ऐसा बेटा पैदा करूं जिसके द्वारा मैं रावण का वध कराऊं। एक मात्र धरती में आज आप लोग जब नारियों की शौर्य गाथा कहना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सन 57 की चमकुटी तलवार पुरानी, क्या 57 की तलवार को याद करते हैं, वह तलवार पुरानी थी। लेकिन आप भूल जाते हैं उसके पहले रामचरितमानस की, वाल्मीकि रामायण की केकई ने तलवार उठाई है। एकमात्र ऐसी नारी हुई है वीरांगना जो अपने पति के साथ में रणभूमि में लड़ने के लिए जाती है। पति ने मना किया, कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, जिससे ये मेरा हक है कि मैं आपके साथ जाऊं। रथ चलाया उसने, और रथ जब चला रही थी प्रहत से पूछा क्या तुम एक पहिए पर रथ को चला सकते हो? बोले नहीं। कहा तो तुम पीछे आ जाओ, क्योंकि युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए रथ में चलाऊंगी। रथ में आग्नेयास्त्र किसी ने मार दिया, बम विस्फोट करने वाला था, लेकिन वो विस्फोट तब करता जब चक्का घूमता है, धुरी के पास आता, तब उसने तलवार से धुरी को ही काट दिया, ऊपर बाहर जो कीला होता है इसमें, और उसकी जगह पर छिद्र करके उसने अपनी उंगली को लगा दिया। अंगुली कम लोगों ने सोचा कि अपनी उंगली को लगाया, उंगली नहीं, उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी को भी संस्कृत में अंगुलीयकम कहते हैं, और उसी अंगूठी को उसने लगा दिया। दांतों से रथ संचालन करने की अगर कला किसी के पास में थी तो केकई के पास में थी। दांतों में उसने लगामें, 4-4 घोड़ों की लगामें उसके दांत में है, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में उसके ढाल है। एक पहिए पर रथ को चलाया, दिशा दी व्यावर्ताकार करके, भीषणतम उसने संग्राम लड़ा, और उसके बाद में दशरथ जी को एक बाण, बिल्कुल युद्ध जीत गया था, उसी बीच में पीछे से कोई बाण आया और दशरथ जी का भेदन करते हुए जब निकला, तब केकई ने एक जोर से जो गर्जना की तो दैत्यों के सन्नाटे छक्के छूट गए और सबका हट जाओ, कौन वो छली कपटी है जिसने ये बाण पीछे से चलाया है। सारे देवता हट गए, सारे राक्षस हट गए, पीछे से 10 सिर वाला रावण दिखाई पड़ा। तब केकई ने कहा, रे नीच, तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब मैं वीर प्रसूता मां बनूंगी और मेरा ही बेटा तेरा वध करेगा, तू अब बहुत काल तक बचेगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा करके मैं जाता हूं, मेरे वीर प्रसूता मेरे द्वारा। इसलिए ये केकई ने वहां पर प्रतिज्ञा की, दशरथ जी को लाई, दशरथ जी की खुद सेवा की, स्वस्थ किया, चिकित्सा की। दशरथ जी महाराज ने स्वस्थ होने पर कहा, केकई तुम्हारी जैसी प्रेयसी और पत्नी दुनिया के इतिहास में शायद कोई मिले, इसलिए तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। उसने 2 वरदान महाराज दशरथ जी ने दिए, लेकिन केकई को वो याद भी नहीं है। अगर वो छली कपटी नारी होती तो उसे खुद ही याद रहता, लेकिन को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीचे मते चतुराई, रहे न नीचे मते चतुराई। तो केकई का अद्भुत चरित्र है, विलक्षण चरित्र है। एक
चीज थोड़ी सी कहते हुए फिर हम आपको लाएंगे के बारे में। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने सोचा तुलसीदास जी ने खुद कुछ कहा है क्या के बारे में। अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हो तो न्यूज पेपर में तो इस पार्टी के बारे में भी छिपा रहता है, इस पार्टी के नेता ने इस पार्टी के नेता को ऐसी ऐसी बातें कह दी। फिर दूसरे पार्टी के बारे में भी छपा रहता, उस नेता ने इसको ऐसा कह, लेकिन संपादक को पकड़ा नहीं जाता। भाई जो उसने कहा हमने छापा है। संपादक को तब पकड़ा जाता है जब संपादकीय एक जो कॉलम होता है उसमें वो जो कुछ लिखता है वो उसकी अपनी बात होती है। मैंने सोचा तुलसीदास जी ने खुद भी कहीं कुछ लिखा है क्या तुलसी के बारे में। तो एक जगह बड़ी सुंदर प्यारी चौपाई मिली, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि काई कुमति के कई केरी परी जासो फल विपति मेरी परी जासो फल विपति मेरी। काई कुमति के कई केरी काई कुमति के कई केरी परी जासो फल विपति मेरी परी जासो फल विपति मेरी। कहते केकई की कुमति काई की तरह है।